हाय गाइस, अगर आप पावर बैंक खरीदने का प्लान कर रहे हो ना, इस वीडियो को पूरा देखे बिना मत खरीदना लिटरली, क्योंकि मैंने 25,000 रुपए के जो है अलग अलग पावर बैंक मंगवाए हैं। ये तो 1 लाख mAh का है। क्या यूज है ऑब्वियसली आगे चल के बताऊंगा। 40,000 mAh का भी है। इनफैक्ट ये वाला तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है। इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, ये सीधे टाइप सी पोर्ट में लगता है। अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हो पावर बैंक, मेरे को ऐसा लगता है कि आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। क्या स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग को टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी से शुरू करना चाहूंगा मैं, बेस्ट पावर बैंक अंडर 1000 रुपीज। देखो, इस कैटेगरी में बहुत सारे पावर बैंक्स यूज करने के बाद पोर्ट्रॉनिक्स लक्सेल 10K ये पावर बैंक मुझे पसंद आया। खैर मैंने इसको 979 रुपीज का खरीदा है। ये ना 10,000 mAh का पावर बैंक है और 22.5 वॉट पे चार्ज कर सकता है डिवाइसेस को। पोर्ट्स की बात करूं तो एक USB टाइप A और एक USB टाइप C पोर्ट मिलता है, बट मुझको सबसे अच्छा पार्ट इसका हल्का होना लगा। देखो प्लास्टिक बिल्ड है बट स्टिल चीप फील नहीं होता ये। और ये जो अपर वाला पार्ट है जहां पर चिप्स वगैरह दिख रही है, ये नो डाउट एक अच्छा एस्थेटिक ऐड कर रहा है। और हाँ, मेरे पास ये गैजेट है और इससे पता लग जाता है कि कोई भी डिवाइस कितने वॉट पे चार्ज हो रहा है। तो मैंने इस पावर बैंक पे चीज करके देखी है। टाइप सी पोर्ट से जब मैंने सैमसंग गैलेक्सी S23 चार्ज करा है तो 18 वॉट्स के अराउंड जो है ये चार्ज कर पा रहा था और 20 वॉट तक भी जा सकता है। सिमिलरली जो ये टाइप A पोर्ट है, तो मैंने Redmi Note 13 Pro Plus एक फोन आया है, उससे चार्ज करके देखा, 18 वॉट से ऊपर ये चार्जिंग कर सकता है। नो डाउट 1000 रुपए के हिसाब से एक अच्छा पावर बैंक है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी टेस्ट करा है कि टाइप सी पोर्ट और टाइप A पोर्ट दोनों पे अगर हम चार्जिंग पे लगा दे अलग अलग डिवाइसेस, तो टाइप सी पोर्ट फिर भी 8 से 9 वॉट चार्जिंग दे देता है और टाइप A जो है 7 से 8 वॉट फिर भी देता है। तो मेरे हिसाब से भाई ये एक अच्छा पावर बैंक है अगर आप खरीदना चाहो। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, बेस्ट पावर बैंक अंडर 1500 रुपीज। देखो मैंने इसको 1200 रुपए खरीदा है और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी वैल्यू है। अच्छी वैल्यू बोलने का बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये 20,000 mAh का है पावर बैंक, जो कि काफी बड़ा माना जाता है। इस पावर बैंक का नाम है फ्लिक्स अल्ट्रा चार्ज और ये पावर बैंक भी ना 22.5 वॉट पे चार्ज कर सकता है डिवाइस को। और पोर्ट्स की बात करूं तो 2 USB टाइप A पोर्ट है और एक टाइप C पोर्ट है और माइक्रो USB पोर्ट भी है। और पर्सनली यार इस पावर बैंक की एक ही डाउन साइड मेरे को लगी है, वो इसका डिजाइन है। नो डाउट जैसे ही मैं इसको होल्ड करता हूं ना, मुझे एक चीप फीलिंग फॉर श्योर आती है, वो इसकी प्लास्टिक की वजह से। एक अच्छा प्लास्टिक मुझे लगता है यूज नहीं करा, बट सेम टाइम पे यार ऑब्वियसली इसको मैं डिफेंड भी यही बोल के करूंगा कि 1200 रुपए का है और 20,000 mAh दे रहा है, वो मेन चीज है। और इस डिवाइस से जब मैंने चेक करा है तो भाई टाइप A पोर्ट से 20 वॉट के अराउंड ये चार्जिंग कर पा रहा था और टाइप C पोर्ट की बात करूं तो 18 वॉट के अराउंड ये भी चार्ज कर देता है। और ऑब्वियसली अगर दोनों एक साथ हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो आधा हो जाता है, लाइक डिलीवरी जो चार्जिंग की होती है। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पर 3 डिवाइस भी लगा सकते हैं, बट चार्जिंग स्पीड स्लो होती चली जाती है, बट पॉसिबल है। स्टिल मैं बोलूंगा 1200 रुपए में बहुत अच्छी वैल्यू, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, 2000 रुपए के अराउंड अगर आपको बेस्ट पावर बैंक चाहिए हो तो वो मुझको ये लगता है। बट इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, 20,000 mAh से ऊपर वाला पावर बैंक आप फ्लाइट्स में नहीं ले जा सकते। तो भाई ये जो पावर बैंक मैं आपको बताने वाला हूं, ये रोड ट्रिप या फिर अगर आपको जनरल यूज के लिए चाहिए हो तभी सेंस बनाएगा। ये अर्बन का पावर बैंक है और 27,000 mAh कैपेसिटी के साथ ये आता है और मैंने इसको 2200 रुपए का खरीदा है। इस पावर बैंक की स्पीड भी सेम है भाई, 22.5 वॉट। पोर्ट्स की बात करूं तो 2 USB टाइप A पोर्ट है, एक C पोर्ट भी है और माइक्रो USB पोर्ट भी है। अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे सबसे अच्छा पार्ट ना इस पावर बैंक का इसके डिजाइन लगा यार। एक तो यहाँ पर ग्रिप वाली फिनिश है इसके फ्रंट वाली साइड में, नो डाउट ये एक प्रीमियम पावर बैंक लगता है। साथ के साथ यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर भी मिल जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 27,000 mAh होने के बाद भी ना मैं इसका वेट रीजनेबल बोल सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो मतलब बैग में रख के कैरी किया जा सकता है, ऑब्वियसली पॉकेट में नहीं किया जा सकता। और सेम टेस्टिंग मैंने इस पे भी की है, कुछ फोन चार्ज करके देखे है तो टाइप A पोर्ट से 20 वॉट के अराउंड चार्ज कर रहा था ये, और टाइप C पोर्ट से 18 वॉट के अराउंड ये चार्ज कर देता है। और अगर मैं तीनों पोर्ट से चार्जिंग करने की कोशिश करता हूँ तो टाइप A पोर्ट में 7 से 8 वोट मिल जाएंगे और टाइप सी पोर्ट से 4 वोट मिलेगा। तो लाइक ये भी सॉर्टेड लग रहा है। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई 2200 रुपए के हिसाब से नो डाउट ये काफी लाइक वैल्यू फॉर मनी पावर बैंक तो लगता है, आप चेकआउट कर सकते हो।
लेकिन ये जो पावर बैंक है ना, मैंने 2500 रुपीज का खरीदा है और ये 40,000 mAh के साथ आता है। तो मतलब अगर आपको और भी ज्यादा कैपेसिटी चाहिए हो, और भी ज्यादा फीचर्स चाहिए हो, तो ये पावर बैंक आप चेकआउट कर सकते हो। इसका नाम है कॉलमेट अल्ट्रा फ्यूज मैक्स। और ये जो पावर बैंक है 23 वॉट पे डिवाइसेस को चार्ज कर सकता है। बट पोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है इसके, क्योंकि यहाँ पर 4 USB टाइप ए पोर्ट मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट भी है, माइक्रो USB तो है ही, इनफैक्ट यहाँ पर आईफोन वाला लाइटनिंग पोर्ट भी दे रखा है। बट यार कोई डाउट की बात नहीं है कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस पावर बैंक का इसका डिजाइन है भाई। मतलब यार कितना अलग सा दिखता है ये। एक तो मैंने येलो कलर में मंगा रखा है और ऊपर से फ्रंट में ना स्क्रीन मिलती है। अब आपको ये जो पूरा मदरबोर्ड पीसीबी टाइप दिख रहा होगा, इसके अराउंड ही स्क्रीन है। ये बताता है कि कितना चार्ज है पावर बैंक। इनफैक्ट ये तक बताता है कि डिवाइस कितने वॉट पे चार्ज हो रहा है। और फन फैक्ट ये है कि कोई भी आपके पास केबल क्यों ना हो, चाहे फिर वो आईफोन की हो, टाइप सी, माइक्रो USB, सबसे चार्ज हो सकता है। और अपनी टेस्टिंग के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो 4 USB टाइप ए पोर्ट मिलते हैं ना, उनमें से एक ही क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। और अगर डिवाइस में चार्ज करके देखा तो 18 वॉट के अराउंड ही कर देता है चार्ज। और बाकी जो बचे हुए 3 USB टाइप ए पोर्ट है ना, वो 7 वॉट के अराउंड ही चार्ज करते हैं डिवाइसेस को। बट जो टाइप सी पोर्ट है इसका, वो 20 से 23 वॉट के बीच में चार्ज कर सकता है डिवाइसेस को। देखो इस पावर बैंक की यूज केस के बारे में बात करूं कि इसका एग्जैक्टली में यूज क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कैंपिंग पे जा रहे हो, या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, रोड ट्रिप भी हो सकता है पॉसिबल, और बहुत सारे लोग हैं चार्ज करने वाले डिवाइसेस, तो सबके डिवाइसेस ओवरनाइट चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि 40,000 mAh है। तो उस केस में बहुत ज्यादा यूजफुल पावर बैंक में से एक बन सकता है। तो लॉजिकली देखा जाए तो 2500 रुपए में ये बहुत सही चीज है। लेकिन क्योंकि इसकी चार्जिंग स्पीड्स बहुत हाई नहीं है, मतलब लैपटॉप वगैरह को चार्ज नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट ऑप्शन ये बन जाता है। लेकिन ये 4300 रुपीज का मैंने खरीदा है, लेकिन ये भी 40,000 mAh का है और ये लैपटॉप तक को चार्ज कर सकता है। इसका नाम है एम्ब्रेन स्टाइलो बूस्ट। और आई थिंक इस पावर बैंक की सबसे खास बात ये है कि जो इस पे टाइप सी पोर्ट मिलता है ना, ये 65 वॉट पे डिवाइस को चार्ज कर सकता है। तो लाइक लिटरली आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हो इसके टाइप सी पोर्ट से। और सीरियसली यार तारीफ वाली बात ये है कि इसका डिजाइन बहुत सही लगता है यार। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर यूज कर रखा है। हाँ, इस पे मजे ज्यादा थे और अपर वाला पार्ट जो है प्लास्टिक है, बट स्टिल मैं होल्ड कर रहा हूँ ना इस पावर बैंक को, एक अच्छी खासी सॉलिडनेस फील हो रही है। बट क्लियरली मैं ये भी बताना चाहूंगा भाई, ये हैवी पावर बैंक में से एक है। बैग में सीरियसली फील होगा वेट। बट टेस्टिंग की बात करूं तो इस डिवाइस से मैंने टेस्ट करा है। जब मैंने अपनी मैकबुक प्रो को चार्ज करा ना टाइप सी पोर्ट से इस पावर बैंक की मदद से, तो सीरियसली 65 वॉट पे चार्ज हो रहा था। और जो मैकबुक एयर है वो भी 30 वॉट पे चार्ज कर पा रहा है। और सैमसंग S23 को भी मैंने चार्ज कर देखा है, वो भी 18 से 20 वॉट के अराउंड चार्ज हो रहा था टाइप सी पोर्ट से। और सिमिलरली जितनी भी फोन्स है जो पीडी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, वो भी हाई वॉट पे चार्ज हो सकते हैं। बाकी जो टाइप ए पोर्ट भी है ना, वो भी मैक्सिमम 15 से 18 वॉट दे सकते हैं। लास्ट में इस पावर बैंक के बारे में यार ये बोलूंगा मैं, अगर आपको सीरियसली 65 वॉट चार्जिंग स्पीड की नीड है, अगर आपको सीरियसली लैपटॉप चार्ज करना है या फिर आईपैड चार्ज करना है और आपके सच में यूज में आएगी ये चीज, तभी खरीदना, वरना 4300 रुपीज के अराउंड ये पावर बैंक है। हायर साइड इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ इसकी चार्जिंग स्पीड्स की वजह से। बहुत लोग खरीदते भी है क्योंकि उनकी यूज में आता है। अब फाइनली इस बिग बॉस की तरफ आ जाते हैं भाई। ये 1,00,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, बट ये है। इसका नाम है कॉलमेट ट्रेजरी और मैंने इसको 5500 रुपीज का खरीदा है। और इस पावर बैंक की पोर्ट्स की बात करूं तो 4 USB टाइप ए पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट भी है, माइक्रो USB भी है, लाइटनिंग पोर्ट भी है। इनफैक्ट इस पावर बैंक के अराउंड जो है टाइप सी केबल ऑलरेडी मिलती है और लाइटनिंग केबल भी जो आईफोन वाली होती है। वैसे पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन इसके अंदर टॉर्च भी है और इसमें एक छोटी सी लाइट भी मिलती है जिसमें अलग अलग इफेक्ट्स भी है, जैसे कि SOS के लिए भी है। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका डिजाइन बहुत ज्यादा प्रीमियम है, थोड़ा प्लास्टिक ही फील होता है। बट स्टिल 1,00,000 mAh इसने पैक करा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा हैवी नहीं बोलूंगा उस हिसाब से। बट इतने फीचर्स के बाद सैड पार्ट ये है कि ये मैक्सिमम 23 वॉट पे ही चार्ज करता है। खैर इस पावर बैंक को मैंने टेस्ट करके देखा है, जो टाइप सी पोर्ट है ना, उससे मैक्सिमम 23 वॉट ही मिलता है। इनफैक्ट ये जो केबल भी मिलती है टाइप सी वाली, इससे भी मैक्सिमम 23 वॉट ही मिलेगा। बाकी जो USB टाइप ए पोर्ट है ना, उनमें से एक ही क्विक चार्ज सपोर्ट करता है और उससे 15 से 20 वॉट मिल जाएगा। बाकी जो USB पोर्ट्स है वो 7 वॉट के अराउंड ही देंगे। देखो फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि कैंपिंग पे गए हैं, रोड ट्रिप है वगैरह वगैरह। बट यार इसमें मेरे को प्रॉब्लम ये लगी क्योंकि 23 वॉट है, तो मेरे को अगर मल्टीपल अपने डिवाइसेस चार्ज करने हैं, मेरे को अपने फ्रेंड्स के भी डिवाइस चार्ज करने हैं, तो मुझे पूरी रात छोड़ना पड़ेगा चार्जिंग पे, क्योंकि यहाँ पर
हायर चार्जिंग स्पीड अवेलेबल ही नहीं है। 23 वोट मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि 5500 रुपये का डिवाइस है ये। आई विश थोड़ी सी ज़्यादा चार्जिंग स्पीड दे दी होती ना, तो लैपटॉप वगैरह चार्ज करना भी लाइक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट बन जाता है इसका। बट स्टिल मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का पावर बैंक चाहिए हो तो ऑब्वियसली आप इसकी तरफ देख सकते हो भाई, ये एक अच्छी खासी कैपेसिटी दे रहा है। और लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपको डेली यूज के कोई पावर बैंक चाहिए हो ना जो इतने छोटे साइज की हो, कुछ ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले ये स्टफकूल स्नैप नाम का पावर बैंक देखो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये जो छोटा सा पावर बैंक है ना 5000 mAh कैपेसिटी के साथ आता है यार, और इतना इजी है ना ये, मतलब फोन के टाइप सी पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है और ये सीरियसली फोन का पार्ट ही फील होता है। लाइक इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। और इसको चार्ज करने के लिए इसके राइट साइड में टाइप सी पोर्ट दे रखा है। बहुत सही डिवाइस है मेरे हिसाब से। अगर आपको थोड़ा बहुत अपना फोन एक्स्ट्रा चलाना है ये कनेक्ट करके रख सकते हो, क्योंकि ये 20 वॉट पे चार्ज करता है डिवाइसेस को। फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन है तो ये आधे घंटे में 50% चार्ज कर देता है एक आईफोन को। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है कि ये 2000 रुपए का है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बोला जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा mAh ये नहीं दे रहा है। बट स्टिल अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई पावर बैंक चाहिए हो, मैं इसको फिर भी रिकमेंड कर सकता हूँ 2000 का होने के बाद भी, क्योंकि बहुत ईजी टू कैरी है। अब नेक्स्ट इस स्टफकूल पाम के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा छोटा साइज चाहिए हो और कैपेसिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो भाई ये 10,000 mAh का स्टफकूल पाम नाम का पावर बैंक है और 2200 रुपए का मैंने इसको खरीदा है। नो डाउट कॉम्पैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही प्रोडक्ट है। फिर इस पावर बैंक में एक USB टाइप ए पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है और 20 वॉट पे चार्जिंग कर सकता है। देखो नो डाउट स्टफकूल इसका प्रीमियम चार्ज कर रहा है, मतलब 2200 रुपए में 10,000 mAh सुनने में ज्यादा नहीं है, बट ये साइज के लिए ही पैसे लिए जा रहे हैं। इसका मुझे बस एक डिसएडवांटेज देखने को मिला है कि बाकी डिवाइस को चार्ज करते समय ना ये थोड़ा सा हीट कर जाता है, बट स्टिल यार साफ पता लग रहा है कि स्टफकूल इसके लिए प्रीमियम चार्ज कर रहा है इसके कॉम्पैक्ट साइज की वजह से। अगर आप पे करना चाहो, आपको बड़ा पावर बैंक नहीं चाहिए हो और 10,000 mAh आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इस तरफ देख सकते हो। और लास्ट मैं आपको ये पहले भी दिखा चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, ये है अर्बन मैगटेक पावर बैंक और मैंने इसको 2300 रुपीज से खरीदा हुआ है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। देखो इसके बॉक्स में ना एक रिंग मिलती है। अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है तो ये रिंग आपको बैक में लगानी पड़ेगी, और अगर आपके पास आईफोन 12 या उसके बाद वाले कोई भी आईफोन है तो उन सब में ऑलरेडी मैगसेफ होता है, तो ये रिंग लगाने की आपको नीड नहीं है, खुद से कनेक्ट हो जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये 5000 mAh का है और ये बैक पे से कनेक्ट हो जाता है फोन के, और आप आराम से फोन को यूज कर सकते हो और वायरलेसली चार्ज करता रहेगा। मुझे बहुत अच्छा पावर बैंक लगता है जिसको भी ऑन द गो अपना फोन यूज करते समय चार्ज करना है। और इसको खरीदने से पहले एक चीज का ध्यान रखना भाई, आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये काम करता है। और ये था लास्ट पावर बैंक इस लिस्ट का। अगर आप कोई पावर बैंक यूज कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, हमने कोई और वैल्यू फॉर मनी चीज छोड़ दी हो तो अपना वैल्यूएबल रिव्यू लिख कर जाना, बहुत लोगों की हेल्प होती है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेकबर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।